देखिए, हॉर्मोस को लेके ट्रंप ने ट्वीट किया, जरा हम ट्रंप का ट्वीट दिखा दो भाई। हॉर्मोस को लेके ट्रंप ने ट्वीट किया, आप ट्वीट का ट्रुथ सोशल पोस्ट दिखाइए। ईरान ने जस्ट फाउंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस इज फुल्ली ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेज, थैंक यू। क्या ये हकीकत है? क्या इन तथ्यों में तर्क है, या ये ट्रंप का हवाई फायर है? क्योंकि ये ट्रंप ने बिल्कुल क्लियरली क्लेम किया जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खुल गई है। हटा दीजिए पोस्ट को, क्योंकि ट्रंप के साथ अगराची का भी पोस्ट आया था, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खोल दी। ईरानियों का आखिर हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? ईरान में हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? ये दिल कैसे पसीज गया? या कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन सा ऐसा सरेंडर था इन्होंने किया? इस पे बात करने वाले हैं। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खुला, ईरान का स्टेट टीवी कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस नहीं खुला। इनके मिनिस्टर आईआरजीसी के दिग्गज, ये जो दादा लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं आईआरजीसी, कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस हमने खोला ही नहीं। अब आईआरजीसी के यहां से स्वर आ रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस तब खुलेगा जब पूरा नेवल ब्लॉकेड अमेरिका खोल देगा। जब तक अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस नहीं खोलेंगे। तो अब एग्जैक्टली वेयर डू वी स्टैंड? व्हाट इज द गॉडडैम पोजीशन? वी डोंट नो। और काफी एजेंसियां, काफी जो सिक्योरिटी कंपनियां हैं या मैरीटाइम एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस से शिप्स ना निकले, वो सुरक्षित नहीं है। और जो ईरान कह रहा कि लेबनान में डील हुई है, इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खोला है। मोहम्मद गिलाफ कह रहा, जो स्पीकर है, कह रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस नहीं खोला, ये कंडीशनल एक्सेस है। आपको ईरान की नेवी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको जजिया जमा करने पड़ेगा, और दोस्तों के शिप्स को, जो फ्रेंडली कंट्रीज है, उनके शिप्स को हम ट्रांजिट करने देंगे। अगर मैं पीठ हेक्सेत की बात करूं, पीठ हेक्सेत कह रहा भाई एक बात बताओ, तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को कैसे कंट्रोल करते हो? क्यों? कह रहा नेवी तुम्हारी समुद्र के नीचे, तुम्हारे माइंस लेयर समुद्र के नीचे, तुम्हारे एयर डिफेंस सब खत्म। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को कंट्रोल कर रहे हैं हम करीब अपने 30 शिपों के माध्यम से, जो 1/10 ऑफ द अमेरिका का नेवल फोर्स है। तुम्हारे पास एक शिप नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं। हाउ आर यू कंट्रोलिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस? पर क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस अभी उस नोमैन्स लैंड में पहुंच गए जिसमें कुछ नहीं पता आगे है पीछे है क्या है? ट्रंप का दावा है, ईरान का दावा, ईरान में ही 3 परस्पर विरोधी स्वर आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को लेकर। अब क्या हकीकत, क्या फसाना, क्या सच, क्या झूठ, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत ही मैं आपको क्या बोलूं, बहुत ही टेढ़ी खीर है ये। सब समझ नहीं आ रही कि कहानी हो क्या रही है, आखिर ये ईरानी चाहते क्या, और ये हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि हम इनको क्या बोलें, राइट? क्रूड ऑयल के दाम $81 प्रति बैरल आ गए, स्टॉक मार्केट उछल रहे हैं। कल परसों में अमेरिका का सारा हिसाब किताब लॉस निकल जाएगा। तेल की कीमतें गिर गई है, कहानी खत्म हो गई। अब आईआरजीसी का क्या दावा था? आईआरजीसी कह रही थी तेल $240 प्रति बैरल पहुंचेगा, नहीं पहुंचा। फिर बोले 150 पहुंचेगा, नहीं पहुंचा। फिर सऊदी को भी लगा था 150 पहुंचेगा, ठीक है, प्रोडक्शन कम है, पैसे कमा ले। 81 रुपए पे आ गया, और कुछ दिनों में देखिएगा ये वापस आ जाएगा, ये और भी नीचे आएगा, क्योंकि अभी 81 पे है। आप कल को तेल वेल मार्केट में आने लगेगा, ये और भी नीचे आएगा। तो जो तेल का खेल पूरी उम्मत के लोग कहीं ना कहीं खेलना चाहते थे, ओआईसी और ओपेक की चाल थी, वो तो ट्रंप ने निरस्त कर दी। पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे कंट्रोल किसका? क्या ईरान का कंट्रोल है? क्या अमेरिका का कंट्रोल है? क्या आईआरजीसी का कंट्रोल है? क्या किसी का कंट्रोल नहीं? या विभिन्न क्षेत्रों में कंट्रोल है। ट्रंप साथ में ये भी कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस तब तक हम ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे जब तक तुम एग्रीमेंट हमें करके नहीं दोगे। अब ट्रंप से पूछा गया जी एग्रीमेंट कब होगा? कह रहा है एग्रीमेंट तब होगा वीकेंड पे, और अगर वीकेंड पे एग्रीमेंट नहीं हुआ तो हम आपका जो सीज फायर का डेन्योर है वो हम नहीं बढ़ा रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब पाकिस्तानियों से खबर आ रही है, जरा हम चलते। पाकिस्तानी कह रहे कि जी एग्रीमेंट के आने वाले 60 दिनों में एग्रीमेंट होगा। अभी एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के 60 दिनों के बाद ये एग्रीमेंट साइन होगा। तो क्या तब तक सीज फायर जारी रहेगा? क्या तब तक ब्लॉकेड जारी रहेगा? क्या तब तक फ्री फ्लो ऑफ ऑयल जारी रहेगा? या अमेरिका ने एक और चाल चल दिया, ईरान ने एक और बवाल कर दिया? पाकिस्तानियों ने से खबर ये भी आ रही है कि जो 60 दिन की डेडलाइन है, इसको लेके अमेरिका मान रहा। अभी मैं ट्रंप के ट्वीट देख रहा, ट्रंप कह रहा कोई बात नहीं, वी कैन एक्सट्रैक्ट यूरेनियम एट लेजर, हमें कोई जल्दी नहीं, यूरेनियम कल नहीं चाहिए, थोड़े दिनों में भी देना, कोई बात नहीं। ऐसा ट्रंप में विचार विमर्श कैसे बदला? सुबह तो कह रहा था मैं डील भी एक्सटेंड नहीं करूंगा, कह रहा कोई बात नहीं, यूरेनियम दे देना यार जब तुम्हारे पास टाइम हो। पर यूरेनियम दिया। अगर यूरेनियम ईरान ने दिया तो ईरान के पास रहा क्या?
यानी कि 50 साल से जो डुगडुगी बजा रहे थे, जो इस्लामिक बॉम्ब की बात कर रहे थे, जो यहूद हनूद की बातें कर रहे थे, वो सारा मसला खत्म। आप यू हैव लॉस्ट 60 years or 50 years of your time। इस्लामिक रेजिम की लेजिटिमेसी कहां रह जाएगी? व्हाट विल बी द लेजिटिमेसी ऑफ इस्लामिक रेजिम? ये सारा कहानी खत्म। 60 दिन में क्या डील होगी? डील का होगी इस महीने, इस हफ्ते के एंड में डील होनी थी, पाकिस्तान में होनी थी। ट्रम्प ने कहा था भाई मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, आप ट्रम्प कह रहा 60 दिन की बातें, और साथ में गेम आया 20 बिलियन का। आपको याद होगा कल, आज, परसों, तरसों, नरसों टीवी चैनल्स हो, यूट्यूब चैनल्स हो, मैंने एक बात कही, मैंने कहा भाई मुल्ला मुनीर वहां गया है पैसे बांटने, ये गया है आईआरजीसी को खरीदने, ये इसको ट्रम्प ने भेजा जाके दे कि वो जहादी कितने में बिकेंगे, सबको पैसे दे, अमेरिकन सिटीजनशिप चाहिए बच्चों के लिए वो दे दे, जिसको जो चाहिए वो दे दे। देखिए आईआरजीसी इज अ हेडलेस नाउ, इज अ हेडलेस शिकर। मुश्तबा खमेनी पिक्चर से बाहर है और आईआरजीसी के लोगों को खरीदने के लिए इसको भेजा गया था मुल्ला मुनीर को, इसलिए वो अकेला गया क्योंकि उसको डील करनी थी। अमेरिका का लॉजिक सिंपल है, दिन में 1 बिलियन मेरे युद्ध का खर्चा, अगर मैं 5-10 बिलियन खर्च करूं तो 10 दिन के युद्ध के खर्चे में आई कैन बाय ओवर ईरान, आई कैन बाय ओवर ईरानियन ऑयल, आई कैन बाय ओवर द गवर्नमेंट इन ईरान। और यही काम मुल्ला मुनीर को पकड़ा गया। भाई पाकिस्तान दलाल मुल्क है, दलाल मुल्क के लोग क्या होते हैं आप जानते ही हैं। वो वहां गए थे और उसने बात कर ली, और जब ये वहां मुल्ला मुनीर था वहां अमेरिका ने सीजफायर अनाउंस कर दिया, सीजफायर हो गया। और अब खबर आ रही है कि यूरेनियम के लिए करीब करीब $20 बिलियन की डील हुई है। अब इसमें से हो सकता है कि $10 बिलियन को ईरान को मिल रहा हो, $10 बिलियन लोगों में बट रहा हो। मान लीजिए 100 लोग हैं तो करीब करीब 10-10, $20-20 बिलियन हर एक केस से आएगा। $10-10 मिलियन आएगा, 10 इंटू 100,000 होता है तो 10-10 मिलियन आएगा। मान लीजिए 50 लोग हैं तो $20-20 मिलियन आएगा। मान लीजिए 10 लोग हैं तो 100 मिलियन, मतलब सॉरी मैं तो 1 मिलियन कह रहा, बहुत ज्यादा पैसा है। तो अगर मान लीजिए 100 लोग हैं और 10 बिलियन है तो $100 मिलियन एक के हिस्से आएगा। $100 मिलियन। अगर 50 लोग हैं, $200 मिलियन, 25 लोग हैं तो $400 मिलियन एक के हिस्से आएगा। तो यही डील तो मैं आपसे कह रहा था भाई, यही डील करने तो मुल्ला मुनीर गया, खरीदने गया आईआरजीसी को, बताओ कितने में बिकोगे। और मुझे लगता है आईआरजीसी बिक गया, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोल दिया, अगर यूरेनियम दे दिया तो तुम्हारे पास क्या घंटा रहेगा, तुम क्या डूबगी बचाओगे, 50 साल से क्या करोगे। देखो बैलिस्टिक मिसाइल से खतरा नहीं है अमेरिका को, इसराइल को नहीं है। आपके पास 1000 बैलिस्टिक मिसाइल पड़े, ठीक है जी, उसके लिए आयरन ड्रोम ये सब लगे, एक आध मिसाइल मिस भी हो गया तो क्या कर लोगे। और जो वापस वहां करेंगे वो आपकी ऐसी तैसी कर ही देंगे। आपके यहाँ करीब $300 बिलियन का लॉस हो गया है और आप कम से कम 40 साल पीछे चले गए हो। 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों से क्या कर लोगे। अब तक 50 साल से मिसाइल बनाते रहे, जब तक कुछ नहीं कर पाए, तो अब जो बचे कुछ मिसाइल है उनसे क्या कर लोगे। ठीक है, नेवी का विकल्प खत्म। ठीक है जी, नेवी वाज द ओनली थिंग व्हिच कुड हैव प्रोजेक्टेड ईरान्स पावर आउटसाइड ईरान्स बाउंड्रीज, वो खत्म। ड्रोन आपके लगभग खत्म। आर्मी आपकी किसी काम की है नहीं। आपके पास एक ही हुक्म का इक्का था कि अगर मैं बम बनाऊंगा मैं ईरान पे डाल दूंगा, इसराइल पे डाल दूंगा और इसराइल एक बम से खत्म हो जाएगा। वो विकल्प आपने दे दिया, यू आर गिवन द न्यूक्लियर ट्रिगर। अगर आपने न्यूक्लियर ट्रिगर दे दिया, देयर इज नथिंग व्हिच इज लेफ्ट इन यू, आपके पास कुछ है ही नहीं। तो यूरेनियम सरेंडर का मतलब है आईआरजीसी का सरेंडर, यूरेनियम सरेंडर का मतलब है आईआरजीसी फेल, यूरेनियम सरेंडर का मतलब है इस्लामिक रिजीम का पूरा सरेंडर, इस्लामिक रिजीम फेल। और मैंने आपको बोला पाकिस्तान जो है ये अमेरिका की गेम खेल रहा है, पाकिस्तान अमेरिका के लिए दलाली कर रहा। बिल्कुल मेरा आकलन सही निकला। पैसे की बात करने मुल्ला मुनीर गया। जब मुल्ला मुनीर था, ट्रंप ने यूनिलैटरली लेबनान का सीजफायर अनाउंस कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू भी माना। मुझसे लोग पूछ रहे थे सुमित भाई ये क्यों माने, मैंने कहा माने इसलिए क्योंकि यूरेनियम पे बात होगी। यूरेनियम पे अगर मैं जेडी वांस की बात करूं, अगर मैं ट्रंप की बात करूं, मार्को रूबियो की बात करूं, पीट हेगसेथ की बात करूं, नेतन्याहू की बात करूं, इजराइल कट्स की बात करूं, बेंजवीर की बात करूं, दे आर ऑल अलाइंड ऑन वन थिंग, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम चाहिए, सबसे घातक वेपन। अगर ईरान के पास न शाही ड्रोन था, न खुर्रमशार था, न फतेह था, न फतेही थी, यानी कि न नागिन था, न नगीना थी, वो था न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूरेनियम चाहिए। यूरेनियम का आपने पूरा सरेंडर कर दिया।